अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 15.5। तो ऑलरेडी हमने 15.4 तक अपलोड कर चुके। 15.5 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू इज ए गिवन लाइन सेगमेंट, ए इज ए पॉइंट आउटसाइड इट फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी टू पी क्यू थ्रू ए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी पैरेलल टू पी क्यू। नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो बाद में तो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है भाई, किसी भी ज्योमेट्रिक चीज़ को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ती है। और इस चैनल में कंस्ट्रक्शन की जो भी वीडियोस आपको मिल रही है, सब वीडियोस में कंस्ट्रक्शन कुछ स्टेप्स हमने करके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी यहाँ जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स के साथ ही करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ जो कंस्ट्रक्शन ये कैसे होगी, देखिए कुछ ऐसी होगी। मान के चलिए ये एक लाइन है पी क्यू, लाइन सेगमेंट है पी क्यू है। अच्छा, इस लाइन के बाहर, मतलब इस लाइन पर ना हो एक ऐसी पॉइंट ए, ये है ए, ठीक। अब इस ए से इस पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर के मतलब तो आप समझते हैं ना, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगी। मतलब ये लाइन जिस लाइन पर आके गिरेगी वहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स बनेंगी। अच्छा, फिर ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से इस पी क्यू की पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये होते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये सी होगी, तो मान के चलिए यह सी पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये ए सी है ना, ए सी के बीच यहाँ एक पॉइंट डी पुट करना। अब डी से ये जो पी क्यू लाइन है ना, तो यहाँ कितनी डिस्टेंस होगी ये आपको निकालना, डिस्टेंस क्या होगी। तो इस चीज़ को हमें कुछ स्टेप्स करने होंगे। अच्छा, तो स्टेप्स देखिए, लेट पी क्यू बी दी गिवन लाइन एंड ए इज ए पार्ट आउटसाइड इट। तो पहले पी क्यू एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ठीक है। एक लाइन की एक सेगमेंट है पी से क्यू तक। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट है। अच्छा, अब इस ए पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ देखिए, अब तक हमने परपेंडिकुलर्स या फिर पैरेलल लाइंस, जो सेट स्क्वायर दिख रहे हैं ना, इन सेट स्क्वायर्स की मदद से करके आ रहे थे। लेकिन अब की बार हम कंपास यूज करके करेंगे, कंपास और रूलर यानी कि स्केल। तो देखिए आउटसाइड किसी लाइन से यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए बहुत इजी है। तो देखिए इस ए पॉइंट पर कंपास के पिन रखना, और यहाँ पी क्यू की जो डिस्टेंस है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए ये आर्क ड्रॉ करी, और ये आर्क, ये जो पी क्यू है, इन दो पॉइंट्स पर पी क्यू लाइन को काट कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स का नाम भी हम दे देते हैं। मान के चलिए ये पॉइंट एम है, और इस पॉइंट पर काटा ना, इस पॉइंट का नाम एन है, ठीक है। अब क्या करना, आप देखिए यहाँ दो पॉइंट्स एम और एन हो रही है ना, तो एम और एन से किसी भी एक रेडियस ले देना, अंदाज़ा करके यहाँ पे, और एक आर्क ड्रॉ करना एन पॉइंट से। फिर से सेम रेडियस के साथ, यानी कि ये जो मेटेलिक पॉइंट है और ये जो पेन के पॉइंट है, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, और सेम डिस्टेंस के साथ ये मेटेलिक पॉइंट एम पर रखना, मतलब एम को सेंटर मान के, और एक आर्क ड्रॉ करना यहाँ पे। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है। अब ये पॉइंट से तो पहले ये जो आर्क ड्रॉ की ना पी क्यू लाइन पर, तो ये ए पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बन गई, मतलब ये जो पॉइंट है ना। अच्छा, यहाँ पॉइंट के नाम आप दे सकते हैं, मान के चलिए ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट बी दे दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो रही है, मतलब ए बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, इतने डिटेल्स मैंने स्टेप्स में नहीं लिखी, वरना वो स्टेप्स से बहुत लंबी हो जाती है। यह स्टेप्स थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दी। देखिए 2 नंबर, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर
वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए बी टू पी क्यू, मतलब ए बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की। लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे की, यह हमने किसकी मदद से की, कंपास और रूलर यानी कि कंपास और स्केल की मदद से की। बस इतने ही लिखने से काफ़ी हो जाएगा। अगर ऐसा आर्क ड्रॉ किया, फिर से इस पॉइंट पर कंपास रखा और यहाँ आर्क लगाई, एक ही डिस्टेंस के साथ एम पॉइंट पर कंपास के पेन रखा और एक आर्क यहाँ लगाई, तो इतनी लंबी अगर स्टेप्स में लिखी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी स्टेप्स, 3-4 पेजेस लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर ले जाओ, वो तो क्लास 6 में से ना जस्ट प्रोसेस दिखा देने से हो जाएगी। और इतने डिटेल स्टेप्स आपको क्लास 7-8 में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा 3 नंबर देखिए, एट ए वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए सी टू ए बी, नाउ ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू। मतलब आप देखिए इस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो ये परपेंडिकुलर ऐसी होगी ना, ऐसी होगी, तो ये पी क्यू की पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा दूसरे एक तरीका देखिए, यहाँ पे अगर आपको पैरेलल लाइन चाहिए तो पैरेलल लाइन देखिए आप डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरे देखिए सेट स्क्वायर की मदद से भी कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर से मदद के कैसे, देखिए प्रोट्रैक्टर की मदद से, मतलब प्रोट्रैक्टर ए पॉइंट पर फिट कर देना, प्रोट्रैक्टर की मिडिल जो है ना ए पॉइंट पर, और यहाँ देखिए ये जो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन है ना, ये भी लाइन सेगमेंट पर होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर पर। आप यहाँ देखिए 90 डिग्री यहाँ पे दिख रही है ना, तो इसकी सीधा सीधे एक मार्क लगा देना। अब यहाँ से ज्वाइन कर देना, इस पॉइंट और इस पॉइंट ज्वाइन करना, तो ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जब ये ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब यहाँ जो लाइन होगी पी क्यू की पैरेलल होगी। दूसरी देखिए सेट स्क्वायर की मदद से, देखिए सेट स्क्वायर की 90 डिग्री एंगल है ना, ऐसे रखिए ए पर रखिए, और ये जो एज है ये ए बी पर ऐसे ही फिट करके रखिए, ठीक है। आप देखिए एग्जैक्टली फिट हो गई ना। आप देखिए इस एज से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए इस पहले वाले पॉइंट से गुजर रही है ना, तो इस तरह भी आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर इस पॉइंट सी है, मतलब ए से परपेंडिकुलर है, ठीक है। किस पर, ए बी पर। देखिए एट है वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी टू बी टू ए बी, नाउ ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब ये तो परपेंडिकुलर बन गई ना किसकी, ए बी की, तो ये ए सी पी क्यू की भी पैरेलल हो गई ना। अच्छा तो ये आपको पता चल गई ना कैसे ड्रॉ करते पैरेलल लाइन। अब देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट डी मार्क करना, मान के चलिए यहाँ पे हमने डी मार्क करी, तो इस डी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए ये ए सी पर डी है और ए सी पी क्यू की पैरेलल है, तो यहाँ देखिए डी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ना, ए से भी पी क्यू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, मतलब ए बी की डिस्टेंस यहाँ डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। तो आप ए बी की डिस्टेंस पता कर लीजिए, तो यहाँ देखिए ए बी की डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। यहाँ तो अंदाज़ा करके दी ना, यहाँ कितने सेंटीमीटर होगी ये तो पक्का नहीं ना। तो देखिए 1 नंबर की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा कि 1 नंबर में देखिए मेजर ए बी मेजर करना। अब देखिए ए बी मेजर करना, तो ऑन मेजरिंग वी फाइंड ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। 1 नंबर की क्वेश्चन। अब देखिए मार्क अनदर पॉइंट डी ऑन ए सी एंड मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी टू पी क्यू, व्हाट डू यू कंक्लूड। अब देखिए यहाँ तो डी पॉइंट पहले ही पुट करके रखा ना, तो ए बी की डिस्टेंस क्या है 4.2, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ डी से पी क्यू की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये ए बी की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी, वी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी टू पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इज 4.2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर है ना और डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि ये दोनों ए सी और पी क्यू पैरेलल है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए सी। आप देखिए ये जो ए बी है और ए सी में रिलेशन क्या है, यह परपेंडिकुलरली एक दूसरे पर लग रही है ना। तो देखिए ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और ए सी भी लिख सकते हैं ए सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है। तो इसके आंसर ए सी है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसकी, कैन यू मार्क वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 2 एंगल्स बन रही है ना, तो देखिए
यहाँ आप किसी भी दो एंगल्स, मतलब एक ही लाइन की एक ही साइड में होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं ना। अच्छा, तो दोनों की साम 180 डिग्री होगी। ऐसी कौन कौन सी एंगल्स होगी? देखिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर जो कहे तो 90 डिग्री करके होंगे, तो 90 + 90 180, तो ये दोनों। तो देखिए 3 नंबर एंगल सी ए बी, सी ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई ये होते हैं 1 नंबर की सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विथ योर प्रोट्रैक्टर, ड्रॉ एंगल्स congruent to them using a compass, bisect the angles, measure the half angles to see if your construction is accurate। तो पहले प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ जितने मेजरमेंट्स के एंगल दिए गए हैं इनको ड्रॉ करना, और इसके बाद इनके सेम और एक कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के एंगल्स ड्रॉ कर देना, ठीक है। इसके बाद इसी ही एंगल को बाइसेक्ट करना। तो कैसे करते हैं, स्टेप्स के साथ हमने देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो एंगल ड्रॉ कर देंगे और बाद में स्टेप्स यहाँ टाइप करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए 86 डिग्री है, तो पहले 86 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं ये आपको तो पता है ना। तो पहले काम करना, यहाँ पर देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना, एक रे ड्रॉ करना। तो मान के चलिए ये ओ है, ओ ये है बी, मान के चलिए ये बी है, तो 86 डिग्री होनी चाहिए ना। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से फास्ट एंगल ड्रॉ कर देना। तो प्रोट्रैक्टर ओ पॉइंट पर फिट करना, और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन वो भी रे पर होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए कितने डिग्री होनी चाहिए, 86 डिग्री, तो इधर से जाना होगा। तो देखिए 70 80 है और 85 यहाँ है, 86 यहाँ पर है, 86 यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 86 डिग्री बनेगी, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट हो गई तो कर लेता हूँ। तो यह मान लीजिए ए है, तो ए ओ बी, तो यहाँ पे 86 डिग्री एंगल हो रही है। अब इसकी देखिए कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो कंपास से करना। तो पहले देखिए यह थोड़ा सा नीचे कर देना, यह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये देखिए ओ डैश मान के चलिए, ओ डैश है, और ये यहाँ बी है ना, तो इसको बी डैश नाम दे दीजिए, ठीक है, बी डैश। अच्छा, आप देखिए क्या करना है, आप देखिए बहुत इजी स्टेप्स है। यहाँ देखिए एक आर्क ड्रॉ करना, किसी भी रेडियस के साथ, कॉन्वीनियंट रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ करना। यहाँ 2 आर्क्स ड्रॉ कर देना। ये तो हमने फर्स्ट ड्रॉ करी ना। अच्छा, उसी सेम रेडियस के साथ इस ओ पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करना, थोड़ा सा लंबा आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखिए दोनों की रेडियस सेम है। अच्छा, अब इस पर 2 मार्क्स लगा सकते हैं। देखिए ओ ए को इस पॉइंट पर घटा, इस पॉइंट का नाम एम रखना, और इस पॉइंट ओ बी को एन पॉइंट पर घटाना, तो इस पॉइंट पर घटाना, तो इस पॉइंट का नाम एन दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ देखिए ओ डैश बी डैश को मान के चलिए यहाँ एक्स पॉइंट पर घटा, एक्स पॉइंट पर। अच्छा, अब यहाँ कहाँ पे लाइन होगी, ये जो लाइन है कहाँ से गुजरेगी, तो एक काम करना, अब ये जो एम एन है ना, एम एन की डिस्टेंस पता कर लेना। तो प्रोट्रैक्टर कंपास की हेल्प से कर लेना। तो यहाँ देखिए ये है, इतने तक डिस्टेंस है ना। अच्छा, आप देखिए एक्स पॉइंट पर कंपास के मेटेलिक पॉइंट रखना, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, दूसरे आर्क। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही, तो ओ पॉइंट पर एंगल होनी चाहिए ना 86 डिग्री। तो इस पॉइंट से होते हुए ओ पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी, एक्चुअली लाइन सेगमेंट नहीं रहे। अच्छा, इसको ए डैश मान लीजिए, ए डैश। अच्छा, इस पॉइंट को यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रही है ना, इसका नाम वाई दे दीजिए,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी 86 डिग्री एंगल बन रही है, तो ऐसे ही भाई कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की हेल्प से, ठीक है। अब फिर से क्या करना, इसी ही एंगल को बाइसेक्ट करना। तो एक काम कर देना, बाइसेक्ट करने के लिए देखिए फिर किसी भी एक रेडियस लेना, कन्वीनियंट रेडियस लेना, और यहाँ जो एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना। फिर सेम रेडियस के साथ वाई पॉइंट को सेंटर बनना, यानी कि वाई पॉइंट पर पिन रखना और एक आर्क यहाँ पे लगा देना। तो दोनों आर्क मान के चलिए ये पॉइंट क्या है, इस के पॉइंट पर काट कर रही है, तो इस के पॉइंट से होते हुए ओ डैश तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, ठीक है। यानी कि एक रे ड्रॉ कर देना, रे। तो ये रे ड्रॉ की ये है के डैश। यहाँ जो ओ डैश के होगी ये ए डैश ओ डैश बी डैश की बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स की मेजरमेंट देखिए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से देख लीजिए, 86 के हाफ हाफ होगी, यानी कि 43 डिग्री करके होगी, ठीक है। आप इन सब कुछ स्टेप्स देखिएगा यहाँ। वन 128 डिग्री। तो पहले यहाँ एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, ये है ओ, ये है मान लीजिए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे 128 डिग्री होनी चाहिए। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कर लेना, प्रोट्रैक्टर ओ पॉइंट पर फिट करना, और बेस लाइन जो होगी ना प्रोट्रैक्टर की, ये ओ बी रे पर होनी चाहिए 128 डिग्री। तो एक चीज़ देखिए, 128 डिग्री 130 डिग्री से 2 पॉइंट्स कम है। तो ये देखिए नीचे की लेयर देखिए, इधर से एंगल बनेगी, तो 130 के ऊपर देखिए 150 डिग्री है, 50 डिग्री के मार्क्स यहाँ है, तो 2 पॉइंट्स कम है, तो मतलब यहाँ पर है, ठीक है, यह पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, एक रे ड्रॉ करना। तो ये है ए, तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना, ये 128 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो ये एंगल ए ओ बी है 128 डिग्री। तो आप इसकी कॉन्ग्रुएंट और एक एंगल ड्रॉ करना है। तो एक काम करना, यहाँ पे एक रे ड्रॉ करना, इसकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो ये रे ड्रॉ करी, इसके नाम ये ए डैश सॉरी बी डैश, ये ओ डैश दे दीजिए। दूसरे किसी अल्फाबेटिक लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप काम क्या करना है, यहाँ देखिए एक आर्क ड्रॉ करना, थोड़ा सा बड़ी आर्क ड्रॉ कर देना। तो सेम रेडियस के साथ यहाँ भी आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, ड्रॉ कर दी ना। तो अच्छा आप देखिए, आप अगर चाहे तो इस पॉइंट को बी मान सकते हैं, और इस पॉइंट इसके बजाय इस पॉइंट को, अच्छा तो यहाँ तो बी दे दिए ना, तो इस पॉइंट का नाम एम दे दीजिए, और इसके नाम इस यहाँ जो काटा ना, इस पॉइंट का नाम एम दे दीजिए, यहाँ इस पॉइंट का नाम एक्स दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एम एन है ना, एम एन की डिस्टेंस मेजर कर लेना। तो ये है एम एन की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ एक्स पॉइंट पर कंपास के पिन रखना, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर दिए, इस पॉइंट का नाम आप वाई दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए वाई पॉइंट से होते हुए ओ डैश पॉइंट तक एक रे ड्रॉ करना। तो ये है रे। तो मान लीजिए यहाँ ए डैश है, तो ए डैश ओ डैश बी डैश, ये हुआ आपकी 128 डिग्री, मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। अच्छा दूसरी एक चीज़ देखिए, इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो देखिए किसी भी रेडियस के साथ एक्स पॉइंट पर पिन रखना, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर देना। तो सेम रेडियस के साथ ओ पॉइंट पर पिन रखना, और एक आर्क यहाँ लगा देना, ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर दिए। तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान के चलिए के हमने दे दी। अब इस के पॉइंट और ओ डैश पॉइंट ज्वाइन कर देना, तो बाइसेक्टर बन जाएगी। तो ये जो लाइन है ओ डैश के, ये इस एंगल की बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ हो रही है एंगल, ये एंगल है 128 डिग्री के हाफ हो गए। प्रोट्रैक्टर यूज करके देख लीजिए, 64 डिग्री हो गई, 64 डिग्री, ये भी 64 डिग्री हो गई। और ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल आपके, ये पूरा एंगल 128 डिग्री हो गई। ठीक है, तो आप वो स्टेप्स देखिए भाई। अब 3 नंबर है कि 140 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो पहले बेस लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई। मान लीजिए ये बेस लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ओ दे दीजिए। अच्छा, बाद में यहाँ बी देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओ पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर फिट कर देना। अच्छा, और इस लाइन पर प्रोट्रैक्टर की ठीक बेस लाइन होनी चाहिए, मतलब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितने डिग्री, 140 डिग्री। तो यहाँ देखिए 140 डिग्री मार्क है, इस पॉइंट पर मार्क है। ऊपर देखिए 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री, और इधर से जाए तो 40 डिग्री होगी, इधर से आए ना तो 140 डिग्री होगी। अब इस पॉइंट से यहाँ एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक रेड ड्रॉ करना। अच्छा, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना आपको, ये भी रे है ना, ये भी रे है। अच्छा, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ कर लेना, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ। तो देखिए ये आर्क हमने ड्रॉ किया। अच्छा, तो इस पॉइंट का नाम बी देना और इस पॉइंट का नाम ए दे देना, ठीक है। तो ए ओ बी यहाँ कितने डिग्री है, 140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉन्ग्रुएंट के एंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ भी एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके नाम हम ओ डैश देंगे, ठीक है, ओ डैश, ऐसे ही देते आ रही है ना। अच्छा, ये तो लाइन सेगमेंट है, बाद में यहाँ सेगमेंट काटेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो रेडियस लिए थे ना, तो सेम रेडियस भी इसके केस में भी लेना, और ओ पॉइंट पर कंपास का पिन रखना, और एक आर्क यहाँ पे लगा देना, ठीक है, और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट बी डैश है, बी डैश है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए और बी की डिस्टेंस मेजर कर लेना। तो ये देखिए ए और बी की डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ बी डैश पर पिन रखना कंपास के, और प्रीवियस आर्क जो है ना, ये इस पर एक काट मार्क लगाना और एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर लेगी, तो ये पॉइंट ए डैश होने वाला ना। अब इस पॉइंट से यहाँ ओ डैश पर एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक रे ड्रॉ करना। तो ये है रे, इस पॉइंट का नाम आप ए डैश दे दीजिए, क्योंकि इसको हम ए लिए ना, तो इसको ए डैश ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ भी 140 डिग्री बन गई। अब इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो बाइसेक्टर तो बहुत ईजी है, ए डैश और बी डैश पर कंपास के पिन रखना। अच्छा, अब यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो सेम रेडियस के साथ ए डैश पर पिन रखना और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट, इसका नाम क्या रखिए। अब कैसे ओ डैश को ज्वाइन करना, तो यहाँ देखिए इसकी बाइसेक्टर बन गई ना। तो यहाँ हो रही है एंगल कितने डिग्री करके होगी, 140 के आधा क्या है, 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। तो आप कुछ स्टेप्स देखिएगा भाई। अच्छा, अब आपको 46 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो बहुत इजी है, पहले यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, एक रे ड्रॉ करना, ठीक है। तो मान के चलिए ये रे है, ये है ओ। अच्छा, यहाँ बाद में एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब देखिए प्रोट्रैक्टर ऐसे ही फिट करना ओ पॉइंट पर। अच्छा,
फिर तो कर देना। अब देखिए 46 डिग्री होनी चाहिए, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री से एक पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 40 डिग्री है, 45 डिग्री ये है और 46 ये है, तो ये जो पॉइंट दिख रही है ना, ये 46 डिग्री के मार्क है। अच्छा, अब इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। अच्छा, तो ये एक रेड ड्रॉ हो गई ना, तो यहाँ पे आपकी कितनी डिग्री हो रही है, यहाँ पे 46 डिग्री एंगल हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना, तो यहाँ भी एक पहले रे ड्रॉ कर देना। तो मान के चलिए ये आपकी रे है, ये रे है, यहाँ ओ डैश है, ठीक है। इसको ओ लिया, इसको ओ डैश लिया। आप देखिए किसी भी कन्वीनियंट रेडियस ले लीजिए, रेडियस के साथ यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, तो सेम रेडियस के साथ ओ पॉइंट पर पिन रख के और एक आर्क के हाथ ड्रॉ करना, तो ड्रॉ कर देना। अच्छा, इसके नाम बी दे दीजिए एज यूजुअल, इसके नाम ए है। अब इसके नाम बी डैश दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए बी के डिस्टेंस पता कीजिए, तो ये होते हैं भाई ए बी के डिस्टेंस। देखिए तो यहाँ बी डैश पर कंपास के पिन रखना और एक आर्क यहाँ लगाना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो यह पॉइंट तो एक्चुअली ए डैश होने वाला है ना, इसके नाम आप ए डैश रखिए। अब ए डैश से ओ तक ज्वाइन करना। तो देखिए ये जो ए डैश ओ डैश बी डैश एंगल हो रही है ना, ये भी 46 डिग्री हो रही है। अब देखिए इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो एक काम करना, बी पॉइंट पर पिन रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। सेम काम ए पॉइंट से भी करना, सेम डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो यह पॉइंट क्या होगी ना। अब देखिए ओ डैश के ज्वाइन कर देना। तो ये जो एंगल है ना बाइसेक्टर, तो ये जो ओ डैश के है ये बाइसेक्टर है ए डैश ओ डैश बी डैश एंगल की। तो यहाँ हो रही है 23 डिग्री करके होगी, ठीक है। तो आप वो स्टेप्स देखिए भाई। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए कंपास। आप कंपास से नीचे दी गई एंगल्स को ड्रॉ करना। देखिए कंपास से एंगल्स ड्रॉ करना बहुत इजी है। तो पहले एक 60 डिग्री है ना, तो पहले देखिए एक बेज लाइन आपको ड्रॉ करना, एक बेज रे ड्रॉ करना। तो मान के चलिए ये रे है, यह पॉइंट ओ है, ठीक है, यह पॉइंट ओ है। आप देखिए कंपास यूज करके ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस के साथ ओ पॉइंट पर कंपास के पिन रख देना, ठीक है। तो मैंने रख दी। अच्छा, आप देखिए यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, यहाँ थोड़ा सा बड़ी एक आर्क ड्रॉ कर देना। तो आर्क ड्रॉ की ना, आप देखिए सेम रेडियस के साथ यहाँ जो आर्क काट कर रही है ना, मान के चलिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपकी बी है। तो इस बी पॉइंट पर देखिए यहाँ जो रेडियस हमने ली थी ना, सेम रेडियस लेना और यहाँ बी पॉइंट पर कंपास के पिन रखना, यानी कि बी को सेंटर मानना और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, ताकि प्रीवियस आर्क को काट सके किसी एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर काट कर रही है ना प्रीवियस आर्क, ठीक है। अब इस पॉइंट से, अच्छा इसके नाम ए रख दीजिए, इसके नाम ए दे दीजिए। अब ए पॉइंट और ओ पॉइंट ज्वाइन कर देना, तो 60 डिग्री एंगल बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी 60 डिग्री एंगल बन गई। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब देखिए अगर यहाँ पे कंपास रखते हैं और सेम रेडियस के साथ यहाँ और एक आर्क लगाए, मान लीजिए इस पॉइंट पर काट कर रहे हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओ पॉइंट पर अगर ज्वाइन किया है एक लाइन सेगमेंट, तो यहाँ 1
20 डिग्री बनेगी, 60 + 60 मतलब और 60 डिग्री होगी। नेक्स्ट टू नंबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करना, तो सेम प्रोसेस है भाई। पहले एक बेज रे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक बेज रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बेज रे मान के चलिए ये है बेज रे। अच्छा, इस पॉइंट का नाम ओ है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 30 डिग्री ड्रॉ करना ना, तो किसी भी एक रेडियस लेना, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ ओ पॉइंट पर कंपास के पिन रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, एक आर्क। तो ऐसा अंदाजा करके यहाँ बढ़ा के ड्रॉ कर देना। तो ये आर्क हमने ड्रॉ कर दी। आप देखिए, मान के चलिए ये पॉइंट आपकी बी है। अच्छा, यहाँ और एक आर्क लगा देना सेम रेडियस के साथ। रेडियस सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ जो गैप है सेम होनी चाहिए, और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए ये जो आर्क है इस पॉइंट पर कट करिए, और इस पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पी दे दीजिए, पी नाम। आप देखिए आप एक काम करना, फिर से वही काम बी और पी से करना। मतलब यहाँ और एक, मतलब रेडियस आप सेम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रेडियस यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो पी बी के डिस्टेंस है इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, और सेम काम पी से भी करना। देखिए बी से जो रेडियस ली, पी से भी सेम रेडियस लेनी चाहिए। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिए, तो इस पॉइंट का नाम आप ए दे सकते हैं, ए दे दीजिए। आप देखिए अगर यहाँ से लाइन जाए तो 60 डिग्री बनेगी। आप देखिए जबकि यहाँ दोनों आर्क्स सेम डिस्टेंस से लगाई गई ना, एक ही रेडियस के साथ, तो इसके हाफ बन गई, मतलब 60 डिग्री से 30 डिग्री बन गई। आप ए और ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो भाई देखिए बहुत अच्छी से एंगल ड्रॉ हुई, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन गई। तो देयरफॉर ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब कुछ स्टेप्स देखिएगा भाई। भाई आप 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो पहले बेस लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो ये है एक रे, ठीक है। तो ये यहाँ ओ नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना, यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, आर्क ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का नाम आप बी देना, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, सेम रेडियस के साथ यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, सेम इस पॉइंट से यहाँ जो काट कर रही है ना, इस पॉइंट से और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देना, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए देना, इस पॉइंट का नाम आप यहाँ तो बी दे दी ना, तो सी दे सकते हैं, सी दे दी। आप देखिए पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले 90 डिग्री। अब देखिए इस पॉइंट से अगर वो पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट आए, रे आए, तो 120 डिग्री बनेगी। ए पॉइंट से अगर आए तो 60 डिग्री बनेगी, और इन दोनों के बीच से अगर एक लाइन गुजरे तो ये होगी 90 डिग्री की लाइन। तो इन दोनों के बीच कैसे पता करते, कहाँ पे बीच होगी? तो एक काम करना, ए पॉइंट पर पिन रखना, और यहाँ देखिए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना। सेम काम सी पॉइंट से भी करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम आप डी देना, डी है। आप डी और ओ ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गई, ठीक है। हमें कितनी डिग्री, 45 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करना, इसके बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। मतलब 90 के हाफ 45 है ना, तो इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करना। मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर पिन रखना कंपास के, ठीक है। और बी पॉइंट पर भी रखना, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, आर्क ड्रॉ। अब इस पॉइंट पर, अच्छा ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट तो सी है, तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ई है, इस पॉइंट का नाम, तो ई पर पिन रखना, और सेम रेडियस के साथ यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना।
तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है ना, तो इस पॉइंट का नाम एफ रखना, कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए एफ और ओ ज्वाइन करना, तो देखिए एंगल एफ ओ बी यहाँ 45 डिग्री हो रही है, 45 डिग्री एंगल हो रही है, ठीक है। और डी ओ बी 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। तो 90 डिग्री ऐसे और 45 डिग्री ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो देखिए 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना तो बहुत इजी है ना। तो पहले देखिए यह एक बेस लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, बेस रे, तो ये है बेस रे। अच्छा ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अब एक काम करना, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ यह एक आर्क ड्रॉ करना, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ। देखिए यहाँ रेडियस ज़्यादा लंबा मत लेना, क्योंकि वरना यहाँ स्पेस बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा इस पॉइंट का नाम बी रखना। अच्छा आप सेम रेडियस के साथ यहाँ बी पॉइंट पर पिन रखना, यानी कि बी पॉइंट पर सेंटर बनना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने ई दे दी, ई कुछ भी दे सकते हैं। फिर से सेम रेडियस के साथ इस ई पर पिन रखना और यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना, इसके नाम आप डी दे सकते हैं, डी। अच्छा आप देखिए आप कुछ भी रेडियस लेके ई और डी पर पिन रख के यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। तो एक तो यहाँ ड्रॉ कर दी ई पर, ई से सेम रेडियस के साथ यहाँ भी सेम रेडियस रखनी चाहिए, डी से और एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम ए दे दियो, ए। अब ए और ओ ज्वाइन कर देना, तो आपके 90 डिग्री एंगल बन जाएगी। तो यहाँ आपकी 90 डिग्री एंगल बन गई, ठीक है। आप कुछ स्टेप्स देखिए भाई। नेक्स्ट आपको 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ एक बेस लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर दी बेस लाइन, ठीक है, बेस रे, ये पॉइंट ओ मान के चलिए, तो ओ पॉइंट पर 120 डिग्री होनी चाहिए ना। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना ओ पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर पिन रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो इधर से अगर लाइन ऊपर आए तो 60 डिग्री, फिर से सेम डिस्टेंस के साथ सेम रेडियस के साथ यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। अब इस लाइन से आए ना तो 120 डिग्री बनेगी, यहाँ से 60 और यहाँ से और 60, तो 60 + 60 120। इसकी बी दे दीजिए, इसकी दे दीजिए सी इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का नाम ए दे देना, ठीक है। अब ए और ज्वाइन कर देना, बस हो जाएगा। तो ए ओ बी यहाँ 120 डिग्री बन गई। भाई आप इसकी स्टेप्स देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट एल ऑन ए बी सच दैट एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी एट एल, मेजर द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर विद द लाइन सेगमेंट। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिख के रखा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर देखिए, विद ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पहले 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे यार। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने में क्या दिक्कत होती है, तो 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना यार। तो देखिए 8 सेंटीमीटर इतने रखें लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी, ये बी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, वी मार्क ए पॉइंट एल ऑन ए बी सच दैट एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब आप 2 सेंटीमीटर पर एल एक पॉइंट मार्क करना जो ए से होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो ए से 2 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर हो रही है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर देखिए ना। तो ये पॉइंट एल होगी, ठीक है, एल 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ ए बी 8 सेंटीमीटर। अब 3 नंबर देखिए, विद द हेल्प ऑफ
कंपास एंड रूलर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एम एल टू ए बी। अब इस ए बी पर एल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो देखिए कंपास की हेल्प से तो हम कर सकते हैं ना, एल पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एल पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, तो एल पर कंपास के पिन रखना और यहाँ एक आर्क, छोटा सा आर्क ड्रॉ कर देना। तो ये आर्क मैंने ड्रॉ की, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से यह और एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना, थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। इस पॉइंट पर इस आर्क ने काटा और इस पॉइंट पर इस साइड में ए एल को काटा, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे एल तक एक लाइन सेगमेंट लेगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट ले आइए ना। अच्छा, वो जो है परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर एम एल, तो ये तो एल है, तो यहाँ पे एम पॉइंट होगी, तो ये एम एल ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब देखिए ऑन मेजरिंग विद प्रोट्रैक्टर वी फाइंड ए एल एम इज इक्वल टू बी एल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ क्वेश्चन करें कि यहाँ जो एंगल बन रही है और यहाँ जो एंगल बन रही है इस एम एल परपेंडिकुलर ने ए बी लाइन पर, तो दोनों एंगल की मेजरमेंट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ जब परपेंडिकुलर हुए तो दोनों साइड में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ए एल एम मतलब ये एंगल इज इक्वल टू बी एल एम मतलब इस साइड के एंगल, तो और एक 90 डिग्री है। तो ये होते हैं भाई 4 नंबर की सॉल्यूशन। बहुत इजी है, बहुत इजी है यार। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ एक्स वाई of length 8 cm. Mark one point A above E10, another point B below it. Draw perpendiculars from A and B to XY. तो देखिए यहाँ भी स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में देखिए वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पहले एक्स वाई 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। ये जो लाइन है इसकी एक्स वाई 8 सेंटीमीटर है, इतने तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देखिए 2 नंबर पॉइंट वी मार्क ए पॉइंट ए अबव एक्स वाई पर यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क करना। तो देखिए ये पॉइंट ए है। अच्छा, एंड अनदर पॉइंट बी बिलो एक्स वाई। अब देखिए ये जो एक्स वाई लाइन है इसके नीचे और एक पॉइंट मान के चलिए यहाँ पे है और ये बी पॉइंट है। अच्छा, आप इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना, 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर्स देखिए एक तो इस लाइन पर पॉइंट से और दूसरी देखिए इस लाइन पर नहीं, आउटसाइड किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो बहुत इजी है। यहाँ पहले ए से यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए ए से जब आर्क ड्रॉ करी ना, तो इस आर्क ने इस एक्स वाई पर इन 2 पॉइंट्स पर काटा, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स पर। आप देखिए फिर से इन दोनों पॉइंट्स से नीचे और किसी भी कन्वीनियंस रेडियस के साथ यहाँ और भी 2 आर्क्स लगाना, ताकि हम यहाँ पता कर सके ए से कहाँ पे सीधा हो गया। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर लेना। तो इस पर परपेंडिकुलर बन गई, मतलब ए से एक्स वाई पर परपेंडिकुलर बन गई। आप देखिए बी से भी करना ना, तो ठीक है, तो बहुत इजी है। तो सेम काम यहाँ से करना, बी पॉइंट से यहाँ देखिए एक आर्क ड्रॉ करना, ताकि इस आर्क ने एक्स वाई को 2 जगह काट दे, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर। तो देखिए इस पॉइंट पर काटा और इस पॉइंट पर काट दी। आप देखिए इन दोनों पॉइंट से और 2 आर्क्स ड्रॉ करना ऊपर। तो ये एक आर्क और सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करना। तो ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट से बी तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई, ठीक है। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 3 नंबर स्टेप विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। रूलर मतलब ये स्केल है। वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स ए सी एंड बी डी। अच्छा, ये ए सी है और ये बी डी है। अच्छा, ए सी एंड बी डी फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू एक्स वाई, मतलब ए से ए सी एक्स वाई पर और बी से बी डी वही एक्स वाई पर 2 परपेंडिकुलर्स है। तो ये होते हैं भाई सॉल्यूशन। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 देखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। 1 नंबर 7 सेंटीमीटर, 2 नंबर 8.4 सेंटीमीटर, 3 नंबर 5.6 सेंटीमीटर एंड 4 नंबर 6.4 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए इन मेजरमेंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना और इसके बाद इन लाइन सेगमेंट्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी स्टेप्स है। और पहले 1 नंबर है कि 7 सेंटीमीटर, तो पहले 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट है, ये है ए बी है। अच्छा, ये ए बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना ना, तो कैसे करते हैं। तो देखिए ए और बी पॉइंट पर पिन रखना और सेम रेडियस के साथ यहाँ ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना, यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। देखिए रेडियस सेम होनी चाहिए और नीचे भी है और एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, रेडियस सेम रखना। आप ए पॉइंट पर कंपास के पिन रखना और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना ताकि ऊपर के पहले वाले आर्क को काट दें और नीचे भी सेम एक आर्क ड्रॉ करना। तो इसको और भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए नीचे के दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर लेना। तो देखिए इस पॉइंट का नाम बी देना और इस पॉइंट का नाम, अच्छा ये अभी ये है सी, इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए, उसकी डी दे दीजिए। अब सी डी ज्वाइन कर देना, सी और डी ज्वाइन करना। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो कितनी इजी है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। आप कुछ स्टेप्स देखिएगा। अब 2 नंबर देखिए 8.4 सेंटीमीटर। तो पहले 8.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो ये है 8.4 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो कितनी इजी है ना। तो देखिए इसकी मोर देन हाफ, ए बी की मोर देन हाफ रेडियस लेना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। सेम काम नीचे भी कर देना। अच्छा, आप सेम रेडियस के साथ ए से दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करना। ऊपर है ये और नीचे ये है, ठीक है। आप देखिए ये पॉइंट सी मानिए और ये पॉइंट का नाम डी दे दीजिए, ठीक है। आप देखिए सी डी ज्वाइन करना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई। देयरफॉर सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप कुछ स्टेप्स देखिए भाई। आप 3 नंबर देखिए 5.6 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले जो लाइन होगी वो 5.6 सेंटीमीटर होगी। 5.6 सेंटीमीटर ये है, इतने तक है, ठीक है। अब दोनों तरफ लाइन को और भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो ये मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ना, तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना, नीचे भी एक आर्क और एक आर्क ड्रॉ करना। सेम काम ए से भी करना, सेम रेडियस के साथ ए पॉइंट में पिन रखना और नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करना। देखिए दोनों आर्क्स ऊपर में इस पॉइंट और नीचे इस पॉइंट पर काट कर रही है। तो सी है, ये पॉइंट डी है। अब सी डी ज्वाइन करना। तो सी डी है। अच्छा, ये 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी आप कुछ स्टेप्स देखिए भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6.4 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट 6.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले एक लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे ना और इसे 6.4 सेंटीमीटर काट कर लेना। यह पॉइंट मान लीजिए ए है
तो एस है 6.4 सेंटीमीटर काटना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर और भी 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे है, तो ये है बी है, तो ये है बी। ठीक है, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना ना, तो यहाँ ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना, तो यहाँ पे ड्रॉ करें, नीचे भी सेम काम करना। अच्छा, अब ए से बी एक की रेडियस के साथ और एक आर्क ड्रॉ करना, नीचे भी कर देना। तो देखिए ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है, तो सी डी ज्वाइन कर देना। तो ये जो सी डी है ना, ये ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ और एक साइड यहाँ 6.4 है ना, तो ये साइड 3.2 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 3.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप वो स्टेप्स देखिए। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे पता है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा ना, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।